हेलो फ्रेंड्स। जो आज आपका यूकेपीएससी जे का हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका यहाँ पे आंसर किए देखने वाले हैं। ठीक है, ये सेट आपका ए है। ठीक है, तो इसके बेस पे आप अपने जो भी सेट होगा उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 देखते हैं आपका। पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, जो पहले से यहाँ पे टिक है वो आंसर नहीं है। ठीक है, मैं फिर से आपको पूरा बताऊंगा। पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका संसार शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। ठीक है, तो संसार में आपका ऑप्शन नंबर बी सम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो थर्ड को जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय चुनिए। ठीक है, तो फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय आपका नहीं है? तो छठा को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका, बुद्धिजीवी शब्द में सही प्रत्यय छांटिए। ठीक है, तो सेवंथ को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है? तो एट्थ को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है? तो नाइन्थ को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो टेंथ को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा, वह कौन सा समास होता है? तो 11th को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अत्युत्तम में कौन सी संधि है? तो 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अण संधि है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो 13 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वागीश। क्वेश्चन 14 है, पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरा धनकार। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से तद्विक प्रत्यय का उदाहरण आपका नहीं है। तो 15 को हो जाएगा आपका, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कीर्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इत है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विशेषण शब्द का अशुद्ध स्वरूप है। तो 19 का यहाँ पे अगर जिसका आता होगा हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, चश्मा किस भाषा का शब्द है? तो आपका 20 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी फारसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अरबी भाषा से आया हुआ है? तो ये आपका 21 का बताइए। ठीक है, तो इसका अगर आपको आता होगा बिल्कुल यहाँ पे बताइए। ठीक है, आपका इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तो आपका 22 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्सम शब्द चुनिए। ठीक है, तो 23 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची आपका नहीं है? ठीक है, तो आपका 24 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। ठीक है, तो 25 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो 26 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ठीक है, 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अधर्म का पर्यायवाची है। तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी अनाचार। ठीक है, 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 29 देखते हैं, खुरपा शब्द है। ठीक है, तो खुरपा शब्द है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका देश शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। ठीक है, 30 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्रु। नाक किस प्रकार का शब्द है? तो 31 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूट है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो आपका 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लकड़ी। राम ने पेड़ों को काटा, वाक्य में कर्म कारक है। ठीक है, तो 34 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेड़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर का विलोम है। ठीक है, तो 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुरूप। क्वेश्चन नंबर 36 है, वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ ना हो उन्हें कहा जाता है आपका। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो शब्द केवल अपने अभिध्यार्थ अर्थ ही प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को जो प्रत्यय ना हो उसे क्या कहा जाता है? 38 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य की अनगिनत
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरणें एक साथ पृथ्वी पर आ रही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, घुड़सवारों का एक आपका दल इधर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैलाश पर्वत पर भगवान आपके शंकर का निवास है। सुदामा मथुरा के बड़े बड़े आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका इसका थोड़ा डाउट में, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रसादा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुगंध और आपका 43 को दुर्गंध में कठिन अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो किसी एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने में समर्थ होता है, ठीक है। 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 सेकेंड देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखते हैं, जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है उन्हें कहा जाता है आपका, ठीक है। तो आपका 45 को जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग, वचन और पुरुष आदि के अनुसार जो आपसी संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 46 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 47 है, वाक्य के घटक होते हैं, तो 47 को ऑप्शन नंबर बी, विधेय और विधेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, क्या तुम स्कूल जाओगे किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। 48 को जो ऑप्शन नंबर प्रश्नवाचन है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को समाधिकरण बोधक अवयव से जोड़ दिया एक वाक्य बना दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 49 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका 51 है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 51 को जो ऑप्शन नंबर, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो 52 को जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, अगर आते हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आपका 53 है, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, किस प्रकार का आपका वाक्य है। 53 का ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग ना हुआ हो, ठीक है। तो आपका 54 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन आपका 55 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पे छाड़ने हैं, ठीक है। तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि शुभ से आशीर्वाद में इसमें, ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब आपने क्या लगाए बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द छांटिए, ठीक है। तो आपका 56 को जाए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो 58 का जाए ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, इनमें से सही शब्द है, तो 59 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, चक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 60 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सॉरी 61 है, दया उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त आपका मुहावरा कौन सा है, तो 61 को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, तो 62 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत है परंतु उस पर स्वयं काम अमल करने वाले बहुत कम है। क्वेश्चन आपका 63 है, गांठ का पूरा अकल का अंधा लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, ठीक है। तो आपका 63 हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 64 है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा आपका नहीं है, तो 64 का आपका इशारे पर नाचना ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 65 है, हरीर की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 66 है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर विपत्ति मूल लेना। क्वेश्चन नंबर 67 है, बाँझे खिल जाने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बहुत प्रसन्न होना। घाघर में सागर भरना, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। आप भला तो जग सारा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गद्य आंसर दे, गद्य आंसर का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्राण रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उपाय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चित्त को प्रसन्न रखना। क्वेश्चन नंबर 71 है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, तो आपका 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। वह शोक और दुख को दूर करता है। क्वेश्चन आपका 72 है, प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर प्र आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन आपका 73 है, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन नंबर है मंत्र जाप यहाँ पे करता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 74 है, हंसी से व्यक्ति, ठीक है। तो हंसी से व्यक्ति क्या होता है आपका किलकिला उठता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 75 देखते हैं, प्रफुल्लित का अर्थ है, तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिला हुआ। जीतने वाले व्यक्ति की उम्र, तो आपका 76 का ऑप्शन नंबर ए, कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 77 है, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह का शब्द स्पष्ट यहाँ पे करना है, 77 का ऑप्शन नंबर सी, हंसी मन के आनंद को
बाहर प्रकट करती है। 78 का है, उपरोक्त का यहाँ पे सही शीर्षक यहाँ पे छापना है, तो बिल्कुल हँसी एक वरदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, हास्य दीर्घ और प्लुप्त का प्रकार है, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्वर के जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तो 80 बिल्कुल यहाँ पे स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से हैं, तो 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणियाँ कितनी होती है, तो 82 का ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण और महाप्राण। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्गों का यहाँ पर समूह उच्चारण है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा व्यंजन कौन सा है, तो 84 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्चारण स्थान के आधार पर चाप व्यंजन किस तरह से है आपका, तो 85 का ऑप्शन नंबर तालव्य है। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, 86 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपका घोष है, तो 88 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दा है। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध कौन सा है, तो 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, वशिष्ठ। ठीक है, क्वेश्चन आपका 90 है, ज्योत्सना शब्द का शुद्ध वर्तनी, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्ताक्षर कारण वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है आपका, तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है, तो 90 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 93, कृपण शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या है आपका, 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो 94 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पे चार्ट है, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाती थी। निम्नलिखित में से उस वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने, तो 96 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सन्यासी है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी कहता है। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का शब्द है आपका उपसर्ग शब्द है, तो 100 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश का यहाँ पे आंसर कीजिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।